गुड इवनिंग। कल का सवाल बताओ। हाँ बोलो। नगर की जनसंख्या कितनी थी? 8,000? नहीं, 10,000। अच्छा 10,000 थी। 10,000 थी। नगर की जनसंख्या 10,000 थी। यहाँ देखो कितनी थी जनसंख्या? 10,000। ठीक है। और यदि पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो तीसरे वर्ष नगर की जनसंख्या बताइए। यानी 3 वर्ष बाद बताना है। 3 वर्ष बाद पूछा है ना कि तीसरे वर्ष। देखो तीसरे वर्ष नगर की जनसंख्या। हाँ ठीक है, सही है। 3 वर्ष नगर। अच्छा देखो, नगर की जनसंख्या एक हमने बहुत दिन पहले सवाल बताया होगा, वैसे तो हम जो सवाल बताया था उसी तरीके से बता रहे हैं। अब इधर से इधर 10% बढ़ना है, मतलब 100% पहले रही होगी। 10 बढ़ गई तो 110 हो गई। तो 10,000 का 110%, 110%। यहाँ देखो 10,000 का 110% निकालेंगे, 00 से 00 और 11, यानी ये कितना बन जाएगा? 11,000 बन गया। अगले साल, ये फर्स्ट ईयर की बात हुई। अब सेकेंड ईयर में कितना है? 10% बढ़ा। किसका मतलब? पहले 100% था और तो 110 हो गया। 110% निकालेंगे, 00 11 गुणे 11 होता है 121। 10 ये 10 ये मतलब 00, यानी 12,100 हो गई। ये दूसरे साल हो गई। 12 हो गई। अब तीसरे साल क्या हो रही है कि 20%, मतलब पहले 100% थी और कितनी? अब 120। तो इसी का 120% निकालेंगे तो 00 से 00, 12 एकम 12 की 1, 12 दूनी 24, 1 25 की 2, 12 एकम 12 और 2 14 और 0 का 0, 14,520 हो गई। एक तरीका ये है। अब आज दूसरा तरीका बताया दो। अरे समझ लो, बहुत अच्छा। देखो एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में नहीं आएगा। एक सवाल हमने बहुत दिन पहले पढ़ाया था कि ये जो कल सवाल भेजे थे ना कि किसी वृत्त का वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि है, कमी, ऐसा बताया था। अब ऐसे इसमें यहाँ कितनी बढ़ रही है? 10%। 10% का मतलब पता क्या होता है? देखो यहाँ 10% बढ़ रही है, यहाँ 10% बढ़ रही है, यहाँ 20% बढ़ रही है। 10% का मतलब पता है? 100 में से देखो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 नहीं होता। इस 10% का मतलब भी 10/100। इस 20% का मतलब 20/100। अगर कटता है तो काट दो। 2 से काटेंगे तो 1, 2 से काटेंगे तो 5, 1/5 आया। 10 से कम 10, 10 दाम 100, मतलब 1/10 आया। इसका भी 1/10 आया। यानी बढ़ रही है। 10 में से 1 बढ़ गई, 10 में से 1 बढ़ गई, 5 में से 1 बढ़ गई। अब समझना, हमने सवाल बताया था कि 10 में से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई? 11। इसकी दूसरे साल की बात कर रहे हैं। 10 थी पहले, 11 हो गई। अब 5 में से 1 बढ़ी तो 5 से 6 हो गई। अब इनका कर दिया जाता है गुणा। देखो कैसे, 10 गुणे 10 गुणे 5, यानी 10 हम 100, 500। अब ये अनुपात में होते हैं, हमेशा याद रखना। पट्टी का मतलब क्या होता है? और 11 गुणे 11, देखो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 6, लिख दिया। अब यहाँ कटता है तो देखो ये यहाँ देखो, यहाँ हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क थोड़ा करना है। देखो अगर ये कटता है तो काट दो। 2 से काटा तो 3, 2 से काटा तो 250। कुछ और काट रहा है क्या? नहीं काटा? नहीं कट रहा है। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। 250 तो है ही। 11 गुणा 11 हो गया 121 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 363 हो गया। अब कितना अंतर आया? देखो 250 13, 113 का अंतर आया। 113 का अंतर आया, मतलब तुम्हारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 113 बढ़ गई। इसने क्या पूछा है? नगर की जनसंख्या पूछा है। पता है इस विधि से तुम्हारा क्या निकलेगा? कितने % वृद्धि हुई? 113 है किस पर? 250 पर। और परसेंट के लिए 100। तो काटे थे
जीरो से जीरो काट दे पहले, 10 बचा, और ये 1130/25 इसका भाग दे दो तो परसेंटेज निकल आएगी कि इतनी बड़ी। बाकी तरीका तो तुम्हारा यही वाला है, सही है। वो ज्यादा अच्छा लगता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। इसमें क्या कैलकुलेशन बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि हमने 10 से 11, अगर ये भी 10 से 11 कर देते तो आसान हो जाता। क्योंकि उसमें त्रिज्या वाले में क्या होता था कि त्रिज्या 10% बढ़ा दे, मतलब 10 से 11 कर दे, 10 से 11 कर दे। देखो क्या होता था, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो आर पाई की तो कोई वो नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, कैंसिल हो जाता है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर 10 से 11, 10 से 11 बस आंसर है ना। तो ये आया ना समझ में, ठीक है। अब अगला टाइप करते हैं। देख लो ये लोग कितने चतुर है, अपने में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तुम लोगों को टाइम पास सारा का सारा टाइम पास कर लेंगे। देखो चिमाने बैठे यहाँ देखो, चलो अगले में आते। किसी देखो ये सेम टू सेम सवाल आ गया, किसी वर्ग की लंबाई, किसी यहां देख लो किताब बंद कर दो। किसी वर्ग की लंबाई, किसी वर्ग की लंबाई, किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 20% की वृद्धि हुई। यानी लंबाई में 40% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि है, ध्यान देना, हो जाती है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि, देखो ये बड़ा तो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा ही होगा ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आ गया। तो हमने एक तरीका बताया था, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग ही है ना। हाँ, सही बात है, देख लिया जाता है। देखो भुजा स्क्वायर है, मतलब भुजा गुणा भुजा होगा यहाँ। ये पहले की बात हो रही है। लेकिन अब 10% बढ़ाएंगे, वो सॉरी इतना परसेंट बढ़ाएंगे, यानी एक लंबाई होगी इसमें। भुजा गुणा भुजा में क्या होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई, भले लंबाई बराबर हो चौड़ाई बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ रही, खड़ी हो जाओ। लंबाई है चौड़ाई है, और यहाँ भी लंबाई और चौड़ाई है। यहाँ कोई कांस्टेंट है क्या, पाई वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं कि होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। अब इसमें 40% की वृद्धि हुई, किसमें, लंबाई में। तो लंबाई लेंगे, 40% का मतलब पहले निकालो, 40% का 100, 0 से 0 काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5, यानी 5 में से 2 बढ़ गई, मतलब पहले कितनी थी, 5 थी लंबाई, और 2 और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 7 हो गई, गुणा है। चौड़ाई पहले कितनी थी, 20% बढ़ी ना, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले थी कितनी, 5 थी, यानी 5 थी, और 1 बढ़ गई तो 6, 55 25 से 56 42 हो गई, कितनी बड़ी, 25 35 17 बड़ी क्या, बोलो जल्दी। अरे घटाना नहीं आ रहा, देखो तो, अरे 25 और 10 जोड़ दे तो 35 तो वही तो कह रहे, 17 बढ़ी, किस पर बढ़ी, 25 पर, पहले वाले से। और परसेंटेज के लिए 25 चौके 100, 17 चौके 52%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 52%। आंसर देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल हुई प्रतिशत वृद्धि, हुई प्रतिशत वृद्धि।
बट हमारा तो आंसर गलत है। ऑप्शन में नहीं है ना? नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो कहीं ना कहीं गलत हो गया होगा। वर्ग की लंबाई वर्ग ही है ना, ऐसा तो नहीं है कुछ और। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ये 40/100, 2/5। उठो वहां, यहाँ देखो, 2/5। हाँ बोलो। उसने मान लिया है, माना वर्ग की लंबाई वो बात अलग है। देखो हर एक सवाल को लगाने के लिए काफी तरीके होते हैं, ठीक है, ये नहीं बिल्कुल लेना, वो तो हमें पता है। 40%, ये 20%, 40 और 20% है ना, ठीक है। 20 का मतलब होता है 1/5, ये 2/5, सही तो है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, होता है। तो पहले की लंबाई कितनी हो गई? लंबाई कितनी? 20, 5 से 6 हो गई, 25 से 42 मतलब 17। और अरे यार यहाँ देखो, देखो देखो, यहाँ देखो, यहाँ 17x4। देखो कितना, कहाँ आगे गलत हुआ है? असर हुआ ना, सही तो है हम लोग। अरे तो कभी हो जाता है, तो इतनी बुद्धि तुम लोगों की नहीं है, हमें तो ये सोचना पड़ता है, तुम लोग तो बस करते रहते हो, हमें पता है आदत ऊपर से जाता होगा। 17×4 = 68, 17×4 = 68, सही है ना? अब एक कल सवाल दिया था, कल के सवाल बने व्हाट्सएप ग्रुप, कहाँ गए सवाल? अरे तो दिखाओ तो। हाँ देखते हैं, 23.1। हाँ सही होगा, 33.1। देखो तो एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, ये वाला नहीं। देखो एक गोले गोले भी नहीं, एक खंड नहीं। हाँ इसको देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हो गई, ये इसी टाइप का सवाल है, ठीक है। तो मैं बताते पहले, ये पता है जब पिछली बार सवाल बताया था तब भी यही गलत हुआ था, हमारे याद से। हाँ बताए हमारे पास बुक है ना। सर सुनो तो, आप मुझे उदाहरण नहीं बताए, नहीं तो गलत कहाँ से होगी? क्या जी छठ में चैप्टर क्या आप बोल रहे हैं ना कि पिछली बार गलत? पिछली बार हमने बताया था, नहीं बताया। अरे बताया है, सीधे अभ्यास अरे में ये आपने लॉक हर हो चैप्टर में गया। लगा है। यहाँ देखो, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हो जाए, यानी आधार में, त्रिभुज की बात हो रही, याद रखना, त्रिभुज में आधार में कितनी हो जाए? 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई में क्या हो? 20% की क्या हो? कमी हो जाए। हम 3 बना देते हैं, तो शॉर्टकट है ये लिखने का, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है कि बढ़ा है कि घटा है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना, तब तक कुछ नहीं बनेगा ये सवाल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो याद रखना, इसमें इन सवालों में जिसमें तुम्हें वृद्धि और कमी वाले सवालों में कभी भी कांस्टेंट राशि मिल जाए जो फिक्स हो, मान के चलो लोग रखे भी दे रहे, ये पहले की बात हो रही है, ये अब की बात हो रही है। पहले 1/2 आधार, आधार की बात करें तो पहले 10/100 था, इसको काट सकते तो कट, 1/10 बचा, यानी पहले कितना था? 10 था, 10 था, 10 था ना, ठीक है। और 20 है ये, यानी 1/5 होगा, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले कितना था? 5। अब यही वही फॉर्मूला रखेंगे, अब बढ़ाएंगे ना, 1/2 आधार पहले 10 था, और 10 में कितना बढ़ाना है? 1, 11 हो गया। अब ऊंचाई पहले 5 थी, 5 में कितना बढ़ाना है? 1,
यानी 6 हो गया। अब देखो ये देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कट गया, सो रही है सो रही है, कहाँ सो गई? जग गई, क्या मंगा है? अच्छे से पूछो पहले क्या पूछना है। नहीं पूछो नहीं डाउट क्लियर करना चाहिए। होशियार बोलो। सरों से बता रही है, हम भी बता रहे हैं ना। सरावन नहीं मारो, जब हम सरों से बता ही तो रहे। पूछो पूछो बताओ, इसमें कौन सी शर्म की बात है? बताओ इसमें शर्म आ रही क्या? बोल देना, बोलो। हम तो पढ़ा रहे हैं कैमरे के सामने खड़े हो गए, हमें शर्म नहीं आ रही है, तुमको बड़ी शर्म आ रही है। पूछो पूछो, देखो एक बार फिर से बताते हैं, ऐसे नहीं समझाएंगे हम, समझाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे, सवाल ही बोल रहे हैं। देखो त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि है ना, ऐसे ही है ना, और ऊंचाई में 20% की कमी। तो पहले 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/100 होता है, और 20% का मतलब होता है। अगर ये कट सके, जैसे 0 से 0 काट दिया तो कितना बचा? 1/10। ये कितना बचा? 1/5। ये पता क्या है, ये 1 बड़ा है 10 में, ये वृद्धि ही बता रहा है, ये कमी हुई ना, तो अपन गलत उतार गए थे। 1 की कमी हुई है। हाँ तो देखो 1 की कमी हुई है, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? कमी हो रही ना, तो यहाँ 1 कमेगी। तो याद रखना फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहले भी वही फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? और अब भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमने हर बार बताया है ना कि कांस्टेंट वैल्यू ऐसे वाले सवालों में कैंसिल हो जाती है, तो हम रखें या ना रखें बाद में कट ही जाना है। और ऐसी वाली चीजों में अनुपात लेके चलते, क्योंकि बटे का मतलब भी क्या होता है? अब देखो अगर ये कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचा? आधार और ऊंचाई बस पे डिपेंड करता है, यहाँ भी आधार और ऊंचाई बस पे डिपेंड करेगा सवाल हमारा, है ना। पहले आधार कितना था? 10 था ना, और 10 में बड़ा है कितना? 1, तो कितना हो गया? 11। पहले ऊंचाई हमारी कितनी थी? 5 थी, और अब ये घटी है, तो 5 में से 1 घट जाएगी, 4। 10 पना 50, 11 चौक 44। कितने की कमी? 50 थी, 44 हो गई, तो 6 की कमी। कितने में से? 50। हाँ पहले की लेते हैं, और परसेंट के लिए 100। 50 दूनी 6 दूनी 12%। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आ गई? 12। देखें अरे इसमें नहीं है, ये तो लगा हुआ है। देखो ऑप्शन में बात है, ठीक है, वैसे तो सही है। तो ये जितने हैं, जैसे अब गोले का आयतन, वो गोले का आयतन है, गोले की त्रिज्या इतनी बढ़ा दे तो उसके आयतन, अब गोले का आयतन पता होगा जब तो बनेगा। कौन सा है? देखो ये बड़ा है क्या? ये ऐसे सवाल करोगी तो हो गया होता। पेपर में आंसर आ जाएंगे, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हें टाइम दिया गया है 20 मिनट, और 20 मिनट में क्या 20 सवाल हल कर लोगे? अच्छे से मतलब नहीं है वहाँ, अच्छे से मतलब नहीं है वहाँ, आंसर से मतलब है। हम तुम्हारी कॉपी क्यों देखते हैं? ताकि हमें पता चले कि कैसे लगा रहे हो, ऐसे नहीं तुक्का मार दिया हो या कुछ और गलत तरीका यूज कर लिया हो, शायद एक बार गलती से आ गया हो आंसर तो दोबारा थोड़ी आएगा। तरीका हम देख लेते हैं कि अगर तरीका सही है तो हर सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज वाला बन जाएगा। जैसे ये है, यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बढ़ाना है, कितना 10% बढ़ाना है। 10 से मतलब 1/10 होगा, 10 से 11 हो जाएगा ना। 10 का गुणा करेंगे तो
1000। 11 11 11 का 3 गुणा करेंगे 1331। कितना बढ़ा? 331। किस पर? 1000 पे। और परसेंट का 100। हल हो जाना है, निकल आएगा। आसान होते हैं ये सवाल, ठीक है। ये सवाल देखने में कठिन होते हैं। और भी दे। हाँ है हमारे पास स्टॉक है, पूरी किताब ले जाना, ठीक है। चलो अब अगले में आते, प्ले कर दो। अब देखो, एक खिलौना 15% SGST और 10 CGST। अब देखो अगला टाइप आया, एक खिलौना है, खिलौने की बात हो रही है, तो 10%, 15% SGST, 15% मतलब टैक्स मानो, GST तो जानते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 10% CGST। अभी अगर ये जानना हो कि सर ये SGST और CGST क्या है, तो ये भी बता दे रहे हैं। ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बताए दे रहे हैं, ठीक है। देखता के साथ 1500 में खरीदा, मतलब वो 1500 में क्या किया तुमने, खरीदा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सीपी हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गया। 1500 रुपए में खरीदा, जिसमें तुम्हारा 15% ये भी जुड़ गया और 10% ये भी जुड़ गया, ध्यान देना, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस खिलौने का GST के बिना क्या वास्तविक मूल्य होगा, मतलब अगर 15% ये घटा दें, 10% ये घटा दें, तो इन दोनों की बगैर इसका मूल्य बताना है। तो हमेशा याद रखना, परसेंटेज की कभी भी बात हो तो एक बात बताओ, एक खिलौना है, हमें एक खिलौना बनाना आता है, इसकी आज पूंछ लगा देते, पूंछ बीच में थोड़ी होती है। ठीक है, गुड़िया, गोरी बाई है नाम रखा ना, गुड़िया, ठीक है। देखो इस खिलौने को हमने खरीदा, ठीक है। अब दुकानदार के पास हम गए, उसके खिलौने में हमें एक रेट मिलेगा, मान लेते हैं कि 1000 रुपए रेट डाले, मान लिया। अब वो जब हमें बिल बना के देगा, तो बिल में हमेशा देखना, कभी भी तुम पक्का बिल मिले उसमें GST वगैरह जुड़ा होगा, उसमें ये परसेंटेज जुड़ी होगी, तब तुम्हें पूरा टोटल CP पड़ेगा। तुम कहोगे हमें ये पूरा 1500 का पड़ा, क्योंकि इसमें GST जुड़ गया, लेकिन मूल्य अलग चीज थी। तो हमेशा याद रखना, खिलौने का कुछ मूल्य होगा, कभी भी समझ में ना आए तो मूल्य हमने बताया था कितना मानना है, हमेशा हर चीज 100%। अब 100% में 15% ये वाला GST जुड़ गया, जुड़ा, और 10% ये CGST जुड़ गया, तब ये सब मिलके कितने के बराबर होगा। देखो ये सभी मिला के हमारी कितनी की पड़ी वो चीज, 1500 की। 15% ये टैक्स जुड़ गया, ये टैक्स जुड़ गया, और 100% का मूल्य था, तब हमें तीनों को मिला के हमें कितने पे करने पड़े, यही होता है ना। कपड़े लेने जाओ, उसका मूल्य अलग होगा और उसका टैक्स अलग होगा, उन दोनों को जोड़ के तुम कहोगे हमने तो इतने के खरीदे, तो वो कपड़े तुम ये थोड़ी कहोगे कि इतने के खरीदे, जितने रुपए तुम्हें लगेंगे उतने। तो उसने कहा ये टैक्स घटा दो, 100% की चीज थी, 15% ये लग गया, 10% ये लग गया, किसका 15% किसका 10%। हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ भी खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य का लगता है, लाभ हानि भी मूल्य पे होता है। अगर वो स्पेशली कहे कि सेलिंग प्राइस का 15% लगा तो बात अलग, मार्केट प्राइस का 10% लगा तो बात अलग है, लेकिन कभी भी कुछ भी ना दिया गया हो तो हमेशा उसका मूल्य मानना 100%, जो टैक्स हो उनको जोड़ के इतनी की पड़ रही है। अब देखते हैं, 15 10 25 100 125% हुआ, जो बराबर कितने होंगे 1500 के। हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो 1% अगर इधर चाहिए तो इससे 125 ये गुणा में होगा,
यहाँ 1% बचा, देखो यहाँ क्या लिखा है, 1 × 25, 125 से कम 125, वही तो लिखा। यहाँ 1% बचा, 1% बचा, यहाँ गुणा में है 125 तो भाग में जाएगा 125। इतना बताओ, ये लाइन आई समझ में? नहीं आई तो इतना तो तुम्हें समझ में आता है कि 125% बराबर 1500। लो एक और तरीका, 1500 रुपए बराबर है 125 के, 125% के, तो हमें कितना चाहिए? 100% चाहिए। हमें क्या चाहिए? मूल्य चाहिए ना, मूल्य चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज गया और 25 चौके 100, 25 पंचे, और 5 से काटेंगे तो 300, और 3 चौके 12 यानी 1200 रुपए। उसका मूल्य कितना आया? 1200 रुपए आया, मूल्य 1200 रुपए। सबसे बड़ी समस्या, उस वस्तु का मूल्य कितना? 1200 रुपए आया। ठीक है, आया ना समझ में? अरे भगवान, इसमें तो देखो कितना बड़ा आंसर दिया गया है। हाँ देख सकते हो, ऐसे सीखना तो ऐसे सिखा दे। पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में 8वीं में ऐसे सवाल नहीं करना, ऐसे लगाना पड़ेगा। हाँ, जैसा वो किताब में दिया ना, 8वीं में बोर्ड में कह रहे ऐसे लगाना जो किताब में है, लेकिन ये तरीका ऑप्शन वाले में लगाना, याद रखना। ऐसा नहीं कि हमारे सर ने ऐसा पढ़ाया। हाँ, उधर आंसर के पैसे नहीं, नंबर नहीं मिलते, पैसे की बात अलग है। नवोदय में मिलते आंसर। हाँ, आंसर बस मिलते हैं। हो गया? अगर जैसे मान लो 100 रुपए देखते क्या होता? जैसे वो 100 रुपए देखते नवोदय वाले, तो फिर हमें वैसा पढ़ाना पड़ता, वैसा पढ़ाते, फिर वो टाइमिंग बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? अभी तो क्या होता है, टिक लगाना है, और फिर तो सॉल्व करना है, तो कम से कम मानो तो एक सवाल का 5 मिनट देते। अगर वो 20 सवाल दे रहे तो 20 पंचे तो कितना समय होगा? 20 मिनट, 5 मिनट, तो 20 प्रश्न के नहीं इतना सब ये कहते 1 घंटा 100 एक बार। इनको नहीं है ना भाई, ये लोगों के लिए 100 मतलब 1 घंटा। ये नहीं जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते। गौरी बाई बता दे, बना ना बता दिए तो ओरिजिनल रखे थे रे। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अंश का ही तो नाम है। हुसैन थोड़ी ना है। चलो आगे बढ़ते। यहाँ देखो, तो एक सवाल और बताते हैं। यहाँ देखो, अब लाभ हानि पढ़ना है। चलो लाभ हानि के पहले, चलो लाभ हानि बताते हैं। लाभ हानि यार नहीं बताएंगे, उससे पहले कुछ और बताते हैं। चलो हमें निकाल के बताओ, 140 का 30%। यहाँ देखो किताब बंद। 140 का 30% बराबर है 840 का x%। सॉल्व करो। करो जल्दी।
ना जल्दी बताओ जल्दी 40 सेकंड और 30 और डन लगाओ 20 10 5 6 टाइम अप यहाँ देखो यहाँ 26 हाँ 20 गलत होगा तो माता जी रखी यहाँ देखिए 140 का 30% ऐसे लिखेंगे 84 यानी 840 का x% ऐसे लिखेंगे हमने तो 100 से 100 उड़ा दिया और 0 से 0 उड़ा दिया 14 एकम 14 84 ऐसे ही होता है ना हाँ 84 और 6 पंची 5 एकम 5 यहाँ कुछ नहीं बचा तो x बराबर 5 है हम लोग हमने 20 सेकंड ना लिया हुआ यानी क्या करते रहते हो कार गुणा भागे नहीं आते हैं क्या करते रहते हो तो अगर उल्टा पुल्टा लगाते होते तो आंसर कैसे आता तो हम उल्टा पुल्टा लगाते हैं लेकिन हम आंसर तो लाते ना कैसे आता हमारा आंसर अगर हम तरीका ऐसे ही काट देते कुछ ऐसा नहीं है तुम लोगों को लग रहा होगा हम ऐसे काट दे इसके लिए पहाड़ी आना चाहिए गुणा आना चाहिए भाग आना चाहिए है ना ये जिसको आते हैं वो तुरंत कर लेगा कैलकुलेशन में गुणा भाग जोड़ घटाना ही का काम होता है और किसी चीज का नहीं होता है अच्छा हमें भला बता दो 152 कितने बार में आता है कौन सी टेबल में आता है 152 हाँ गलत है 17 की पहाड़ी में आता है 19 की पहाड़ी में आता है 19 की पहाड़ी में आता है देख लो चलो बाकी के सवाल लगाना फिलहाल हम को चल ले वीडियो ऑफ करके